देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ। प्रधानमंत्री मोदी आज करेंगे मन की बात। रेडियो पर मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण आज किया जाएगा। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम से जुड़ी ये बड़ी खबर है, जिसका प्रसारण आज किया जाएगा। पहले 25 जून अंतिम रविवार को तय था कार्यक्रम, लेकिन पीएम मोदी की विदेश यात्रा की वजह से शेड्यूल में थोड़े से चेंजेस और आज मन की बात का प्रसारण होगा। आज सुबह 11 बजे रेडियो पर यह प्रसारण किया जाएगा। रामपुर की मुस्लिम महिलाओं से भी इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संवाद करने वाले हैं। 2000 से ज्यादा मुस्लिम महिलाएं इस कार्यक्रम में शामिल होंगी, जिनसे सीधे तौर पर प्रधानमंत्री संवाद करने वाले हैं। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। खास है आज का दिन, क्योंकि रेडियो पर मन की बात कार्यक्रम का आज प्रसारण होगा। देखिए, आमतौर पर इसका प्रसारण आखिरी रविवार को किया जाता था, जिसके हिसाब से 25 जून को ये कार्यक्रम था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश यात्रा पर रहेंगे, अमेरिका जाएंगे, इस वजह से ये प्रसारण पहले किया जा रहा है। और इस दौरान देखिए, खास बात यह है कि रामपुर की मुस्लिम महिलाओं से बातचीत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। कार्यक्रम के जरिए सीधे तौर पर अल्पसंख्यकों तक पहुंचने की सरकार की तैयारी है। अल्पसंख्यकों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है बीजेपी। 2000 से ज्यादा मुस्लिम महिलाएं इस कार्यक्रम में शरीक होने वाली हैं, लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रही हैं। बिल्कुल, बीजेपी के निशाने पर है देश की सबसे बड़ी अल्पसंख्यक आबादी यानी मुस्लिम महिलाएं। मुसलमानों से भी पिछड़े माने जाने वाले पसमानदा मुसलमानों पर भी निगाहें टिकी हुई हैं। देश में पसमानदा मुसलमानों की जनसंख्या सबसे अधिक है और 3 तलाक पर सख्त कानून बनाकर मुस्लिम महिलाओं को अपने पाले में लाने का दाव बीजेपी पहले ही चल चुकी है। बीजेपी से अगर बात करें तो पीएम नरेंद्र मोदी के मन की बात पर 1 लाख किताबें उर्दू में छपवाने जा रही है। ये बड़ा इनिशिएटिव है, जिसके जरिए 21 जून को 900 मदरसों में योग दिवस का भी आयोजन किया जाएगा। बीजेपी के मुस्लिम आउटरीच प्रोग्राम का ये हिस्सा होने वाला है। बिल्कुल, देखिए, अहम बात है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात करने वाले हैं और लोकसभा चुनाव की जो तैयारियां हैं उसमें भी भारतीय जनता पार्टी जुड़ गई है। इसी क्रम में माना जा रहा है कि रामपुर की जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनसे बात करेंगे, यानी अल्पसंख्यक समुदाय को साधने की कोशिश यहां पर बीजेपी करने वाली है। इस बीच एक बड़ी खबर हरियाणा के सिरसा से आ रही है। अमित शाह आज सिरसा में महारैली करने वाले हैं। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर महारैली का आयोजन। 9 साल पूरे होने पर हरियाणा में पहली चुनावी रैली। 2024 के लोकसभा चुनाव का शंखनाद करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। हरियाणा की धरती से आम चुनाव का शंखनाद किया जाना है, ये बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। सिरसा से अगर मौजूदा सांसद की बात की जाए तो बीजेपी की सुनीता दुग्गल हैं। सिरसा लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी के सिर्फ 2 विधायक हैं, लेकिन ऐसे में बीजेपी के हौसले बुलंद। हरियाणा की धरती पर आम चुनाव का बिगुल फूकेगी बीजेपी। और गृह मंत्री अमित शाह देखिए आज हरियाणा के दौरे पर रहेंगे और आज सिरसा में महारैली करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। यहां से माना जा रहा है लोकसभा चुनाव का बिगुल फूका जाएगा। बिल्कुल, लोकसभा चुनाव का बिगुल फूका जाएगा। और सिरसा की अगर बात करते हैं तो सुनीता दुग्गल यहां से सांसद हैं, जबकि विधायक कोटे की अगर आप बात करेंगे तो महज 2 विधायक इस क्षेत्र से आते हैं। बीजेपी का टारगेट कि इस सीट से सारे के सारे विधायक उनके अपने हों। बिल्कुल, और सबसे अहम चीज है कि 9 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी लगातार कार्यक्रम कर रही है और इसी क्रम में माना जा रहा है गृह मंत्री अमित शाह सिरसा दौरे पर जाएंगे। इस बीच आपको बड़ी खबर, अहम जानकारी राजस्थान से देंगे। राजस्थान से बड़ी खबर सामने आ रही है। राजस्थान के दौरे पर आज होंगे सीएम केजरीवाल। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में आम आदमी पार्टी जुट चुकी है। राजस्थान में 7 विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में सीएम केजरीवाल आज राजस्थान के दौरे पर रहेंगे। लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर महारैली सीएम केजरीवाल यहां पर करने वाले हैं। बिल्कुल, तो आपको बता दें श्रीनगर में आज आम आदमी पार्टी की महारैली होने वाली है। रैली हर लिहाज में बेहद खास है। देखिए, जिस तरीके से अभी ही आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला, उसके बाद पंजाब के सीएम भगवंत मान उनके साथ हर जगह पर नजर आ रहे हैं।
श्रीगंगानगर में भी नजर आएंगे। बिल्कुल, श्रीगंगानगर में दरअसल ये रैली है। सीएम केजरीवाल यहां पर पहुंचेंगे और साथ ही पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी यहां पर रहेंगे और यहां से चुनावी शंखनाद किया जाएगा। दरअसल राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसी क्रम में बेहद अहम है सीएम केजरीवाल का ये राजस्थान दौरा और यहीं से लोकसभा चुनाव की तैयारियां भी जो है ये माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी करने वाली है। श्रीगंगानगर में ये दौरा रहने वाला है। तो बीते दिनों आपने देखा कि किस तरीके से अजमेर से ये शंखनाद बीजेपी की तरफ से करने की बात सामने आई थी, लेकिन श्रीगंगानगर आम आदमी पार्टी का टारगेट प्लेस है। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ दौरे पर है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। 3 दिवसीय दौरे का आज आखिरी दिन है। आज ध्येय फाउंडेशन के कार्यक्रम में शरीक होंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यक्रम का आयोजन है। फ्लाईओवर निर्माण कार्य का निरीक्षण करेंगे यहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। मुंशी पुलिया के निर्माण कार्य की प्रगति भी देखेंगे। गोमती नगर रेलवे स्टेशन का भी निरीक्षण करने वाले हैं। स्टेशन के निर्माण कार्यों का निरीक्षण करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। बेहद खास ये दौरा, सौगातों की बरसात होगी। प्रदेश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ के 3 दिवसीय दौरे पर थे और यहां पर कई सारे विकास कार्यों की वो समीक्षा करने वाले हैं। लखनऊ दौरे पर थे, 3 दिवसीय ये दौरा था अपने संसदीय क्षेत्र का और आज इस दौरे का आखिरी दिन है। बेहद खास ये दौरा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का 3 दिवसीय दौरे पर आज आखिरी दिन। ध्येय फाउंडेशन के कार्यक्रम में शरीक होंगे, साथ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में तमाम कार्यक्रमों के दौरान वो इस दौरान सौगात भी देने वाले हैं। राजस्थान का जिक्र करेंगे खबरों में आगे बढ़ते हुए। राजस्थान से बड़ी खबर, अहम जानकारी सामने आ रही है। राजस्थान एनएसयूआई करेगी मैराथन दौड़ का आयोजन। राहुल गांधी के जन्मदिवस पर इसका आयोजन हो रहा है। 19 जून को मैराथन दौड़ का आयोजन किया जाना है। दरअसल 19 जून को राहुल गांधी का जन्मदिन है और ऐसे में अल्बर्ट हॉल से वापस यूनिवर्सिटी तक ये मैराथन रखी गई है। राजस्थान के सभी जिलों में होगी मैराथन दौड़। 10 किलोमीटर की मैराथन दौड़ होने वाली है, जिसमें तमाम युवा प्रतिभागी आपको दौड़ते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस दरअसल राहुल गांधी के जन्मदिन के मौके पर इसका आयोजन कर रही है। 19 जून को मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया है क्योंकि 19 जून को राहुल गांधी का जन्मदिन है। अल्बर्ट हॉल से वापस यूनिवर्सिटी तक की मैराथन रखी गई है और राजस्थान के सभी जिलों में कांग्रेस की ओर से मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया है जो कि 10 किलोमीटर रहेगी। 10 किलोमीटर की मैराथन दौड़ है और ये दौड़ जो कि 19 तारीख को होने वाली है बेहद खास रहने वाली है, जिसमें कांग्रेस की ये कोशिश होगी कि युवाओं तक पहुंचा जा सके। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर शिमला से आ रही है जहां पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कैबिनेट बैठक बुलाई है। सीएम सुक्खू की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होगी। मुख्यमंत्री की बजट घोषणाओं पर इस दौरान मोहर लगने वाली है। विभागों में खाली पदों को भरने को लेकर के भी फैसला हो सकता है। कर्मचारी चयन आयोग के विकल्प का फैसला यहां पर लिया जाएगा। आयोग के स्थान पर वैकल्पिक संस्था के गठन पर भी फैसला लिया जाना है। तो बड़ी खबर है, हम जानकारी आपको दे रहे हैं। कई अहम फैसलों पर आज लगेगी मोहर। हिमाचल सरकार कई अहम पद जिनका इंतजार लंबे समय से युवाओं को था, आयोग के स्थान पर वैकल्पिक संस्था के विकल्प पर भी विचार किया जाएगा। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने देखिए कैबिनेट बैठक बुलाई है। तो इस बीच आपको बड़ी खबर, अहम जानकारी दे रहे हैं। सरकार के 9 साल, बीजेपी सरकार के 9 साल पूरे होने पर त्रिपुरा में रैली होने वाली है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इस महारैली में शामिल होंगे। संतर बाजार इलाके में रैली करेंगे जेपी नड्डा। मोदी सरकार की उपलब्धियों को भी इस दौरान बीजेपी अध्यक्ष जनता के सामने रखेंगे। महाजनसंपर्क अभियान के तहत रैली होने वाली है। मुख्यमंत्री माणिक शाह भी रैली का हिस्सा होंगे, संबोधित करते नजर आएंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव भट्टाचार्य भी इस दौरान संबोधित करने वाले हैं आम जनता को। दरअसल बीजेपी 9 साल पूरे होने पर अलग अलग राज्य में अलग अलग कार्यक्रम कर रही है और इसी क्रम में त्रिपुरा पहुंचेंगे बीजेपी अध्यक्ष और यहां पर उनका संबोधन भी है और साथ ही मुख्यमंत्री माणिक शाह भी मौजूद रहेंगे। बिल्कुल, मुख्यमंत्री माणिक शाह कार्यक्रम का हिस्सा होंगे और सबसे बड़ी बात ये समझिए 30 मई से लेकर 30 जून तक की वो तारीख जब बीजेपी महाजनसंपर्क अभियान को चलायमान कर रही है ताकि धरातल पर लोगों से सीधे तौर पर जुड़ा जा सके।
और इसके साथ ही जो भी 9 साल की बड़ी उपलब्धियां हैं वो जनता तक पहुंचाई जा रही हैं और इस क्रम में आप देखिए कि लोकसभा चुनाव भी होने हैं, इसलिए बेहद खास। बिल्कुल बेहद खास हर लिहाज से बीजेपी का ये महा जनसंपर्क अभियान। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर के डीजीपी का बड़ा बयान सामने आया है। एलओसी पर घुसपैठ रोधी ग्रिड कर रही है अच्छा काम। शुक्रवार को घुसपैठ की 2 कोशिशों को नाकाम किया गया है। पुंछ और जुमागुंड क्षेत्र में आतंकी घुसपैठ की कोशिश हुई थी। संघर्ष विराम समझौते का दोनों ने पालन करने की कोशिश करी, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं हो पाया और मुठभेड़ का सामना भी करना पड़ा था। भारत और पाकिस्तान दोनों सरकार समझौते का दरअसल सम्मान करती है, लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं कि सीमा पर कई बार घुसपैठ की कोशिश करते हैं। हालांकि सेना मजबूती से काम करती है और इस बीच जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने यह बड़ा बयान दिया और कहा कि एलओसी पर घुसपैठ रोधी ग्रिड एक अच्छा काम कर रही है। शुक्रवार को घुसपैठ की 2 कोशिशों को नाकाम किया गया। बिल्कुल बीते शुक्रवार की बात है, जहां पर पुंछ और जुमागुंड क्षेत्र की अगर बात कर लें तो घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया गया है। संघर्ष विराम हुआ। समझौते का दोनों सरकार सम्मान करती है, इसका जिक्र उन्होंने किया है। भारत पाक दोनों सरकार समझौतों का सम्मान करती हैं। ये जम्मू के डीजीपी ने बड़ा और अहम बयान दिया है, क्योंकि ये बयान आप देखिए कि एक तरफ ये कहा जा रहा है कि दोनों देश जो हैं वो सम्मान करते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि पाकिस्तान की ओर से जो घुसपैठिए हैं वो देश में घुसने की कोशिश करते हैं। घाटी में अपने एरिया में उस टोली को अंदर घुसने का मौका नहीं लगा, बल्कि पहले ही उनका अटेम्प्ट जो है फॉइल कर दिया गया। उनको फॉलिएज का कवर लेके पीछे दौड़ने में मजबूर किया गया और उसमें काफ़ी बड़ी तादाद में असला, मुनीशन और बाकी साजो सामान जो साथ में लेके आए थे वो पकड़ा गया। कुपवारा जामागुंड में 5 दहशतगर्द जो पाकिस्तान की तरफ से आए थे वो मारे गए। इस तरह की हरकतें अभी भी जारी हैं। जहां मिलिटेंसी जो दम तोड़ रही है, ख़त्म हो रही है, उसको जिंदा रखने के लिए पाकिस्तान की जो अलग अलग एजेंसीज है वो कोशिश कर रही हैं, मगर हमारी सरहद की पट्टी के ऊपर एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड मजबूत है और मजबूती से, होशियारी से, सतर्क रह करके अपना काम कर रही है। उन्होंने जिनकी कोशिशें नाकाम करी। बीते दिनों जिस तरीके से घुसपैठ की वारदात लगातार सामने आई है, इस दौरान उन्होंने कहा है कि जो ग्रिड बना करके काम हो रहा है वो बेहतरीन रहा है। आप जम्मू के डीजीपी को सुन रहे थे। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है। जम्मू कश्मीर के डोडा में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। 12 घंटे से भी कम समय में दूसरी बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। पहला भूकंप का केंद्र रामबन में था। डोडा में दूसरी बार भूकंप के झटके लगे। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। लेह लद्दाख में भी महसूस किए गए भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.5 मापी गई है। बीती रात 9:44 पर आया था भूकंप, जिसका केंद्र रामबन रहा। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको जम्मू कश्मीर से दे रहे हैं। 12 घंटे से भी कम समय में 2 बार झटके। बिल्कुल, देखिए इसके साथ ही लेह लद्दाख में भी ये जो झटके हैं वो महसूस किए गए हैं और हैरान करने वाली बात ये थी कि 12 घंटे से भी कम समय, जिसमें 2 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। पूजा, बिल्कुल, इस बीच आपको बड़ी खबर, अहम जानकारी देंगे। चक्रवात के बाद पोर्ट पर पहला जहाज पहुंचा है। कांडला पोर्ट पर पहुंचा है पहला जहाज। बिपरजॉय के बाद शिपिंग ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। सामान्य चक्रवात में तब्दील हो गया है अब बिपरजॉय। तो बिपरजॉय ने जिस तरीके की तबाही मचाई वो मंजर सभी ने देखा। हालांकि किसी के हाथाहाथ होने की कोई खबर नहीं सामने आई। प्रशासन की ये बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन इस बीच पहला जो जहाज है पोर्ट पर पहुंचा है, कांडला पोर्ट पर पहुंचा है, ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल, चक्रवात के बाद पहली बार पोर्ट पर पहुंचा है जहाज। कांडला पोर्ट पर पहला जहाज जो है वो पहुंच गया है। बिपरजॉय के बाद शिपिंग ऑपरेशन अब शुरू कर दिया गया है और सामान्य चक्रवात में फिलहाल तब्दील हो चुका है बिपरजॉय, जिसे लेकर देखिए तमाम सारे कयास लगाए जा रहे थे। हालांकि प्रशासन पहले से ही अलर्ट था। अलग अलग राज्य में इसकी दस्तक होने की बात भी कही गई थी। बिल्कुल, दस्तक होने की बात कही जा रही थी और जिस तरीके से रूट हम आपको लगातार बता रहे थे, न्यूज इंडिया आपको रूट भी बता रहा था बिपरजॉय का क्या रूट रहने वाला है। जखाऊ पोर्ट और कच्छ में टकराने के बाद जिस तरीके का जौहर बिपरजॉय ने दिखाया, उसके बाद अब चक्रवात सामान्य हो चुका है और स्थितियां धीरे धीरे ढर्रे पर आने लगी हैं।
चलिए इस बीच एक गुजरात से बड़ी खबर आपको बता दें, कमजोर होकर सामान्य चक्रवात में बदला है तूफान। बिपरजॉय चक्रवात ने भारी तबाही मचाई थी गुजरात में। तबाही को देखते हुए गुजरात सरकार का फैसला, 5 दिनों तक लोगों को नगद भुगतान होगा। वयस्कों को 100 रुपए प्रतिदिन नगद भुगतान किया जाएगा, बच्चों को 60 रुपए प्रतिदिन का नगद भुगतान किया जाएगा। तो बिपरजॉय अब कमजोर पड़ चुका है। और आपको ये भी बता दें कि फिलहाल गुजरात की अगर बात कर ले तो यहाँ पर हमने देखा था कि बिपरजॉय ने कहर बरपाया था, लेकिन अब सामान्य तूफान में तब्दील हो चुका है बिपरजॉय। सामान्य तूफान में तब्दील हो चुका है बिपरजॉय। आपको लगातार बता रहे थे कि किस तरीके से 49,000 से ज्यादा गांवों को प्रभावित किया है बिपरजॉय ने, और इस बीच स्थितियां बहुत ही ज्यादा असामान्य हो गई थी। इस बीच बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। फिल्म आदि पुरुष पर घमासान जारी है। फिल्म को लेकर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। आदि पुरुष के बहाने पहले बांटी गई तस्वीरें, भगवान राम और हनुमान जी की तस्वीरें बांटी गई और फिर शब्दों को बदलकर शब्दों की मर्यादा खत्म की गई है। बजरंगबली के मुंह से वो शब्द बुलवाए जा रहे हैं जो शब्द बजरंग दल वाले बोलते हैं। ये बात यहाँ पर सीएम भूपेश बघेल ने कही है, ये आपत्तिजनक है, अपमानजनक है। इस बात का जिक्र उन्होंने किया है। देखिए, बजरंग दल को कोट करते नजर आए हैं भूपेश बघेल बजरंग बली के जरिए। बिल्कुल, देखिए ये सीएम भूपेश बघेल का अहम बयान आया है। उन्होंने कहा है कि पिक्चर में यानी आदि पुरुष में जो डायलॉग्स डिलीवरी की गई है वो दरअसल बजरंग दल की भाषा है, बजरंग बली की भाषा नहीं है। इसको लेकर आपने देखा कि आदि पुरुष के डायलॉग्स को लेकर देश भर में इसकी निंदा की जा रही है। खासकर हिंदू समाज ने कई जगह पर इसको लेकर एफआईआर भी दर्ज कराई है। तो कल लगातार आप मनोज मुंतसिर को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे सुन रहे होंगे। उन्होंने फजीहत बढ़ा दी है, डायरेक्टर की भी बढ़ा दी है, कई और लोगों की भी बढ़ा दी है। उन्होंने कहा कि भाई डायलॉग तो ऐसे जानबूझ करके रखे गए हैं, अब विवाद से कैसे निकलेंगे ये भी देखने वाली बात होगी। चलिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।